तो मेरा नाम रूपाली है और मैं भी आप सबकी तरह यूपी, यहाँ पे यूपी से भी काफी लोग कनेक्टेड है, मैं भी यूपी की ही रहने वाली हूँ। एक बार मेरे को चैट बॉक्स से बताना कि आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक बार मुझे प्लीज मेरी आवाज क्लियर कर दे, आ रही है? ओके, तो मैं बोलूंगी जिसको मेरी आवाज कट रही है ना, आप एक बार अपना जरा नेटवर्क एरिया चेक करें, आपको पता चल जाएगा। ओके ओके ओके, रुक रुक कर आ रही है वॉइस, क्लियर है, आ रही है जी। चलिए ठीक है, अगर मेरी आवाज क्लियर है तो ओके, कंटिन्यू करते हैं फिर। तो अगर मैं आपको मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम रूपाली है और मैं यूपी से हूँ, मैं मथुरा से हूँ। ठीक है। हाँ जी, अगर मैं आपको मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम रूपाली है और मैं यूपी से हूँ, मैं मथुरा से हूँ। और मैं 20 ईयर्स ओल्ड हूँ, आप सबकी तरह। आज से कुछ टाइम पहले मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज मैनेजर इन ईगल क्लब 23। और मेरी जर्नी यहाँ पे कैसी रही, काफी स्मूथ रही, काफी अच्छी रही। बट एक पता है, जब एक स्टूडेंट होता है ना, सो बीइंग अ स्टूडेंट, हमारे दिमाग में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये अराइज होता है कि मुझे आगे फ्यूचर में करना क्या चाहिए, या मुझे मेरे करियर के तौर पे मुझे किस चीज को ऑप्ट करना चाहिए, मुझे किस चीज को चूज करना चाहिए। तो मैं पहले आप सब लोगों से पूछना चाहूंगी, जो लोग हमारे साथ यहाँ पे चैट बॉक्स में कनेक्टेड हैं, आप लोग मेरे को बताइए, आप लोगों ने क्या सोच रखा है, फ्यूचर में क्या करना चाहिए आपको? जॉब करनी है, या खुद का कुछ स्टार्टअप करना है, या फिर अपने फादर के बिजनेस को हैंडल करना है, खुद का कुछ करना है, नौकरी करनी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है? ओके। हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग बता रहा है, किसी को जॉब करनी है, किसी को प्लेयर बनना है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब करनी है, किसी को लाइफ सेट करनी है अपनी। चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, सीधी सी बात बताऊं, तो हर हर पर्सन का एक सिंपल सा मोटिव होता है कि उसको पैसा कमाना है, आपको फाइनेंशियली फ्री होना है। क्योंकि जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप आगे ग्रो कर सको। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने सीखी है, दैट इज लाइफ में आपको जो भी चीज करनी है ना, उसके लिए आपको पहले पैसा कमाना पड़ता है। अब पैसा कमाने के बाद जो चीज आपको लाइफ में हैप्पीनेस देंगे, आपको वो सारी की सारी चीजें मिल सकती हैं। हर इंसान को अपनी लाइफ एक कैसी चाहिए, आपकी लाइफ में टाइम फ्रीडम होना चाहिए, आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग एंजॉय कर सको, आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सको। मनी फ्रीडम होनी चाहिए कि हम जितना चाहें उतना कमा सकें, राइट। एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि अगर आज मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली के लिए मैं कुछ ना कुछ छोड़कर जाऊं, कि मेरी फैमिली को परेशान ना होना पड़े फ्यूचर में कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। उसके बाद आती है कि हमको एक अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे, आज की सिचुएशंस में ये सारे फैक्टर्स को फुलफिल करना बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि आप देख लो, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, आप सब लोग मेरी इस बात से अग्री कर जाओगे। एक स्टूडेंट क्या सोचता है, एक स्टूडेंट के दिमाग में बचपन से ही डाला जाता है कि अभी आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करके आप आगे जॉब करना। लेकिन इस ट्रेनिंग में ऐसे काफी लोग हैं जो लोग जॉब भी करते हैं बट इस सेशन का भी पार्ट बने हैं, वो खुद एक एक्स्ट्रा इनकम को सर्च कर रहे हैं। एक और चीज बोली जाती है कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करके खुद के बिजनेस को स्टार्ट करना। यहाँ पे ऐसे भी काफी सारे लोग कनेक्टेड है जो इस टाइम पे खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद का कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल वो लोग इस सेशन का पार्ट है। मतलब इंसान कहीं पे सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाता, तो इंसान कभी जज ही नहीं कर पाता, इंसान कभी अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाता कि मेरे को करना क्या चाहिए आफ्टर ऑल फ्यूचर में। ठीक है। और आज का जो हमारा सेशन है वो इन्हीं सारी चीजों को लेके होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ईएसबीआई। ठीक है। ईएसबीआई क्या होता है, ईएसबीआई से आप क्या अंडरस्टैंड करोगे, ईएसबीआई का मतलब क्या होता है, आज की ट्रेनिंग में आपको मैं ये सिखाने वाली हूँ। आज के सेशन में आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में आपको चूज क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप सब मेरे को चैट बॉक्स में बताना कि आपको कितने दिन हो चुके हैं ट्रेनिंग्स अटेंड करते हुए, आप कितने दिनों से ईगल क्लब के साथ आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो? अच्छा, आज काफी लोगों की फर्स्ट ट्रेनिंग भी है, राइट? ओके, 2 ट्रेनिंग हो चुकी है, 3 ट्रेनिंग हो चुकी हैं, फर्स्ट डे है। ओके, 2 days, फर्स्ट डे, फोर्थ ट्रेनिंग। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैंने एक चीज बोल देती हूँ आप लोगों से, जो मुझसे जैसे एक मन में क्वेश्चन आता है ना कि मुझे काम क्या करना पड़ेगा, काम क्या करने के लिए, जानने के लिए हमारा अलग ट्रेनिंग होता है। ठीक है, वो उसका भी एक प्रॉपर सेशन होता है, वो भी आपको उस वाले सेशन में क्लियर हो जाएगा। आज के सेशन में आपको मैं ये नहीं सिखाने वाली कि आपने काम क्या करना है, लेकिन आज के सेशन में आपको ये सिखाने वाली कि आपको काम क्या करना चाहिए, आपको किस काम को चूज करना चाहिए।
ठीक है। आज की ट्रेनिंग में आपको ये चीज सीखने को मिलेगी। तो मैं स्टार्ट करूंगी चीजें दिखा, मतलब पहले सबसे पहले ना मैं मेरी स्क्रीन को शेयर करूंगी, और मेरी स्क्रीन शेयर करके आपको मैं कुछ चीजें हैं जो दिखाऊंगी। हम लोग थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप सब 1 मिनट रुकिएगा, और आप सब मेरे को चैट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है या फिर नहीं। ओके। सो आई विश कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, राइट? एक बार मेरे को फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। ओके। अच्छा, मुझे भी एक चीज बताएं कि मैंने मेरी ऑडियो, मेरी मतलब मैंने वीडियो ऑन करी, तो आपको मेरी वीडियो की वजह से कोई इंटरप्शन तो नहीं हो रहा? आप मेरे को ये चीज बताएं सब लोग चैट बॉक्स में। ओके। तो सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है, वाई फॉर एवर। अच्छा, आप लोग देखो, हम लोगों ने फॉर एवर जो वर्ड है हम लोगों ने आज से पहले ही बहुत बार सुना है, लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई फॉर एवर। अब क्या पता काफी लोग हैं जिन्हें फॉर एवर के बारे में ही ना पता हो कि फॉर एवर एक्चुअली में है क्या, है ना? तो थोड़ा बहुत मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले फॉर एवर के साथ ही शुरू करती हूँ। तो बेसिकली फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक वेलनेस इंडस्ट्री के अंडर काउंट होती है। वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसी इंडस्ट्री जो हेल्थ और वेल्थ के ऊपर काम करती है। हम लोग बीमारियों और बेरोजगारी के ऊपर काम करते हैं। वो चीजें कैसे होती हैं, उन चीजों के ऊपर काम कैसे किया जाता है, वो चीज आपको आने वाली फर्दर ट्रेनिंग में पता चलेंगी। जिनका फर्स्ट डे है, प्लीज आप पैनिक ना करें, आपको सब कुछ आराम आराम से समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहली चीज जो मैं आप सब लोगों से बोलूंगी, आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, या आपको इस इंडस्ट्री का पार्ट क्यों बनना चाहिए। ये इंडस्ट्री आपके लिए अच्छी क्यों है, आप यहाँ से कैसे ग्रो कर सकते हो, आपको इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज कैसे कर सकते हो। ये सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में 110% आने चाहिए। कि अगर आज मैं इस सेशन में मैं मेरा 40 मिनट का टाइम देने वाला हूँ, या मैं मेरा 35 मिनट का टाइम देने वाला हूँ, सो वाई, मुझे वो टाइम क्यों देना चाहिए। अगर आज मैं इस सेशन को लास्ट तक अटेंड करूं तो क्यों। और अल्टीमेट गोल हमारा ये कि हमें एक्चुअली में प्रोसेस जानना है कि यहाँ पे वर्किंग कैसे होती है। एक्चुअली में हमको प्रोसेस जानना है कि लोग सोशल मीडिया को यूज करके अर्न कैसे कर रहे हैं। आप लोग भी यही सीखने के लिए आए। जब मैंने इस बिजनेस को फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, तो मैंने भी इस बिजनेस को यही सोचकर शुरू किया था। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते, एक नॉर्मल जो नीड होती है ह्यूमन की, अभी जब जब सिंपल सा एक पर्सन होता है वो हमेशा एक चीज के पीछे भागता है। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट थी, मैं बीएससी बीएड की स्टूडेंट थी, तो जब मैं स्कूल में थी तो मैंने हमेशा यही सुना था कि पढ़ाई करने के बाद ना आगे डिग्री मिल जाएगी, डिग्री करने के बाद ना आगे चल के एक अच्छी नौकरी लग जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी थी कि जिन लोगों को मैंने ऑलरेडी जॉब करते हुए देखा था, मैंने उनको हमेशा परेशान ही देखा था। अगर मैं थोड़ा सा मेरा, अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड एक्सप्लेन करूँ, तो मेरे फादर आर्मी में थे, और मैंने मेरे फादर को 26 ईयर्स मैंने पापा को आर्मी नेशन को सर्व करते हुए देखा है। ठीक है। तो मैंने वो चीजें देखी यार, इंसान जॉब में कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाता। इसके अलावा जो मेरी सीनियर्स थे, जो अगर मैं फर्स्ट ईयर में थी तो भाई सीनियर कोई थर्ड ईयर में भी था, कोई फोर्थ ईयर में भी था। तो जब वो लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो अगर उनसे पूछा जाए कि भैया आपको फ्यूचर में क्या करना है, वो लोग खुद ही क्लियर नहीं थे कि मुझे आगे फ्यूचर में करना क्या है। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि जो इंसान पढ़ाई कर रहा है उसको भी नहीं पता उसे फ्यूचर में करना क्या है, और जो इंसान आज जॉब कर रहा है वो पर्सन सेटिस्फाइड भी नहीं है। एक बेसिक सी नीड होती है इंसान की, पैसा कमाना। पैसे कमाने के लिए उसको एक ही चीज दिखती है कि मुझे फ्यूचर में आगे चल के नौकरी करनी चाहिए। लेकिन अब जॉब में कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं मैं आपको वो भी बताती हूँ। सबसे पहला जॉब का चैलेंज होता है कि इंसान को यही नहीं पता होता फ्यूचर में आगे होने क्या वाला है। उसको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता होता। उसको बस ये पता है मैं इस महीने काम करूंगा, इस महीने काम करके मुझे मंथ के एंड में मेरी इतनी सैलरी मिल जाएगी, और वो सैलरी पूरे महीने में खर्च भी हो जाएगी। खर्च भी हो जाएगी, पैसे बचेंगे भी नहीं, इंसान सेटिस्फाइड भी नहीं हो पाता। मतलब वो फ्यूचर की सेविंग के तौर पे कुछ नहीं कर पाता। वो 9 to 5 के उस चक्कर में फंस फंस के परेशान हो जाता है। उसके बाद
सबसे बड़ा चैलेंज आता है जॉब में, वो होता है कि जॉब में किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि जॉब में कभी भी ये नहीं पता होता कि भाई अगर कल को मेरी नौकरी निकल जाएगी तो आगे दिक्कत आएगी, आगे परेशानी आएगी, तो आगे करना क्या पड़ेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आप सब लोगों ने देखा होगा वो था कोविड टाइम पे। कोविड टाइम पे न जाने कितने सारे एम्प्लॉयज की नौकरी गई थी और उनके पास सेकंड ऑप्शन कुछ नहीं था, उनकी फैमिली में कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, उन्होंने कितना ज्यादा स्ट्रगल फेस किया था। मतलब जॉब में कुछ भी आपके पास सिक्योरिटी नहीं रहती, कब तक आपके पास काम है, कब तक आपके पास काम है आपको नहीं पता। ईश्वर ना करे कल को आपको अगर कुछ हो भी जाता तो आपके बाद आपकी फैमिली को कौन देखेगा, वो भी कुछ डिसाइडेड वहां पे नहीं होता। तो जॉब सिक्योरिटी इज रियली जीरो। उसकी बात होती है इंसान जॉब में पूरा पूरा दिन काम करता है। क्या पता जो जॉब वाले लोग हैं वो चीज को रियलाइज भी कर पा रहे हो, रिलेट भी कर पा रहे हो मेरे साथ। एक जॉब वाला पर्सन पूरा 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 दिन काम करता है बट स्टिल वो हमेशा परेशान ही रहता है, वो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाता। उसके बाद हेल्थ के इश्यू बने रहते, कभी यहाँ प्रॉब्लम कभी यहाँ दिक्कत। आप खुद सोचो, जब आपकी लाइफ सुबह से शाम तक उस 9 to 5 वाले सर्कल में घूमती रहेगी, सुबह उठो तैयार हो ऑफिस जाओ, ऑफिस से वापस आओ, खाओ पियो सो जाओ, वापस से सेम साइकिल को नेक्स्ट डे से फॉलो करना शुरू कर दो। रेस्ट अगर आपकी लाइफ में रहेगा ही नहीं, अगर आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग अगर कुछ चलेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है हेल्थ के इश्यूज तो बनेंगे ही बनेंगे। आपके पास आपकी फैमिली के लिए टाइम नहीं रहता, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। मतलब जिन लोगों के लिए आप कमा रहे हो, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप उनको टाइम नहीं दे पाते। आप लोग एक्चुअली में अपने काम से खुश नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं किसी पर्सन को, जो आपका बॉस है या फिर जो सीईओ है आपकी कंपनी के, आप उनको लाखों, आप उन्हें करोड़ों रुपए के टर्नओवर को जनरेट करने में हेल्प कर रहे हो, जनरेट करके दे रहे हो, लेकिन एट लास्ट आप कितना कमा रहे हो उसका थोड़ा माइन्यूट, बहुत ही कुछ परसेंटेज आपको मिल रहा है, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 बस। जहाँ पे इंसान बोर हो जाता है काम कर करके, जहाँ पे इंसान अपने काम से खुशी नहीं हो पाता, उसको काम एक स्ट्रेस लगने लगता है, वो अपने काम से हेजिटेट होने लग जाता है, परेशान होने लग जाता है। प्लस जो आपको सैलरी मिलती है, सैलरी इनकम विद नो स्कोप ऑफ ग्रोथ, आपको सैलरी तो मिलती है, आप जो काम करता है उसके बदले में पैसे तो कमा रहे हो, लेकिन वो जो आप पैसा कमा रहे हो उस पैसे से कोई भी ग्रोथ नहीं है आपके फ्यूचर को लेके। उस पैसे से आगे क्या हो पाएगा, आगे क्या नहीं हो पाएगा, आपको कुछ भी नहीं पता। और पता है मैंने आपको पहली कैटेगरी डिस्क्राइब करी, दैट इज जॉब। अब मेरे को काफी लोगों ने बोला कि हम लोग बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे। भाई बिजनेस में भी तो चैलेंजेस आते हैं, बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आती है, बिजनेस में भी चैलेंजेस आती हैं। अब देखो बिजनेस में क्या क्या चैलेंज आते हैं। सबसे पहला चैलेंज आ जाता है कंपटीशन, कि आज के टाइम पे बिजनेस को लेके कितना सारा कंपटीशन है। भाई जो बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हो, क्या पता मार्केट में ऑलरेडी वो कोई ना कोई कर रहा होगा। अगर मार्केट में वो बिजनेस ऑलरेडी कोई ना कोई इंसान कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो डे बाय डे कोलैप्स हो रहे हैं, डे बाय डे गिरते जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा हो ही नहीं पाता, इंसान इतना कमा ही नहीं पाता। और अगर प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं हो पा रहा तो भाई तो बिजनेस तो कोलैप्स होना ही होना है। उसके बाद इंक्रीजिंग ओवरहेड्स, कॉस्ट बढ़ती जाती है चीजों की। आपको पता है कि आज के टाइम में महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। अगर एक होलसेलर को, अगर एक रिटेलर को ये चीजें महंगी पड़ेंगी तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आगे चल के सामने वाले पर्सन को जहाँ पे आप बेचोगे वहां भी चीजें महंगी पड़ेंगी। तो कॉस्ट का बहुत ज्यादा इश्यू रहता है कि चीजें महंगी पड़ने लगती हैं। भाई बिजनेस में भी स्ट्रेस होता है, बिजनेस में भी आपको स्ट्रेस होता है, बिजनेस में भी परेशानी होती है, बिजनेस में भी इंसान पैनिक करता रहता है। बिजनेस अगर कोई इंसान करता है वहां पे भी वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, बिजनेस में भी इंसान अपनी फैमिली को टाइम दे ही नहीं पाता, बिजनेस में भी इंसान परेशान हो जाता है, बिजनेस में भी इंसान सेम साइकिल को फॉलो कर करके दिक्कत में रहता है, परेशानी में रहता है। और बिजनेस में भी इंसान को हेल्थ इश्यू बने रहते हैं, बिजनेस में भी इंसान को हेल्थ इश्यू बने रहते हैं। अब दिक्कत आती है कि मुझे एक्चुअली में क्या करना चाहिए। ठीक है, हमें एक्चुअली में लाइफ में क्या चाहिए कि हमारी लाइफ को हम बेटर बना सके, हमें हमारी लाइफ में ऐसी क्या चीजें बिल्ड करनी चाहिए जहां से हम खुद को ग्रो कर सके। सबसे पहली चीज, हमें भी किसी तरह की फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं आनी चाहिए, कभी भी किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, हमारी लाइफ किसी के कंट्रोल में ना हो। अब आप लोगों से पूछना चाहूंगी क्या आप लोग भी अपनी लाइफ में ये सारी चीजें चाहते हो? यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, क्या आपको भी चाहिए कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आप अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग कमा सको, पैसों की चल के कोई दिक्कत ना हो, पैसों को चल के कोई प्रॉब्लम ना हो? दूसरा, क्या आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ कोई कठपुतली की तरह ना चले, किसी के अंडर आपको ना काम करना पड़े, आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी सको? उसके बाद लैक ऑफ डिग्निटी,
डिग्निटी इज रियली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू ग्रो योर सेल्फ, डिग्निटी इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में आप अपनी ड्रीम्स को अचीव कर पाए, आप अपने आप को ग्रो कर सको, आप अपने आप को बिल्ड कर सको। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था सेशन में कि आपको टाइम फ्रीडम मिल सके, आपको मनी फ्रीडम मिल सके। हर इंसान चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, हर इंसान चाहता है कि उसको पीस ऑफ माइंड मिले, दिमाग से आप शांत रहो, हर इंसान चाहता है कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो, उसका फ्यूचर बेटर हो, हर इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सके, वो अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कर सके। हर इंसान चाहता है कि अपनी फैमिली को टाइम दे सके, फैमिली को टाइम देने के लिए अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे स्पेंड कर सके, घूमने जा सके मेहनत करने के बाद, और आप जो काम करते हो उस काम के आपको अचीवमेंट मिले, उस काम को करने के बाद आपको ग्रोथ मिले, उस काम को करने के बाद आप आगे बढ़ सको। ये कुछ चीजें हैं जो हर इंसान चाहता है अपनी लाइफ में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हर इंसान अपनी लाइफ में चाहता है। तो जो चीजें आपको मैंने बताई, डू यू वांट इन योर लाइफ, क्या आप चाहते हो कि आपके पास फ्रीडम हो, क्या आप चाहते हो कि आप ग्रो कर सको, क्या आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ सको, हर इंसान चाहते हैं चीजें। अब मैं आपके पास शेयर करूंगी मेरा व्हाइट बोर्ड। ठीक है, और अब मैं आपको पहले ये सिखाऊंगी कि एक्चुअली में मार्केट में आज के टाइम पे पैसे कमाने के लिए कितने स्कोप होते हैं, और आपको क्या करना चाहिए, और आप कैसे ग्रो कर सकते हो, और आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब जो मैं आपको चीजें बताऊंगी आपको और भी बेटर वे में सारी चीजें समझ में आएंगी। बस पेशेंस बना के ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करना बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ना मुझे ये क्लियर करें कि आपको मेरा व्हाइट बोर्ड विजिबल है। ओके, तो आज जिस चीज को लेके हम डिस्कस करने वाले वो टॉपिक हमारा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, दैट इज ESBI। आज हम लोग ESBI मॉडल को लेके डिस्कस करने वाले हैं। अब ESBI मॉडल में सबसे पहली चीज पता है क्या आ जाती है? सबसे पहली चीज जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है कि एक्चुअली में ESBI में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये देखिए, ESBI ऐसे होता है, सबसे पहले आता है E, फिर आता है S, फिर आता है B, और फिर आता है I। ये है ESBI। अब देखो, E का मतलब यहाँ पे सिंपल सा होता है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। S का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, B का मतलब होता है बिजनेस, और I का मतलब होता है इन्वेस्टर। ठीक है, आप दुनिया में आप कुछ भी कर लो, ठीक है, दुनिया में आप कुछ भी कर लो, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप इन चारों में से किसी ना किसी फैक्टर में आके इन्वॉल्व होगे। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन करके हम इन सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन करके हम इन सारी चीजों को आराम से समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो मैं आपको चीजें बताने वाली हूँ आपने उन सारी चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है, आपने उन सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से समझना है। तो हम सबसे पहले जिस कैटेगरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज ई। हम लोग शुरुआत करेंगे हमारी ई से। अब ई का मतलब आप लोग मेरे को बताओगे चैट बॉक्स में ई का मतलब आपको मैंने क्या बताया था? फटाफट मुझे बताओ ताकि मुझे पता चले कि मेरी ऑडियंस अटेंटिव कितनी ज्यादा है, आप लोग मेरी बातों को सुन कितने ज्यादा अच्छे से रहे हो। करेक्ट, ई का मतलब आप सब लोगों ने बता दिया। ई का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, सिंपल सीधी भाषा में बताऊं तो, जॉब करना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब करना। आप देखो, जॉब एक ऐसी कैटेगरी होती है, मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया जॉब किस तरह की कैटेगरी होती है। जॉब में इंसान के पास टाइम फ्रीडम हरगिज नहीं होता। आप खुद की लाइफ को आजमा के देखो, जो लोग जॉब कर रहे हैं, आपके पास जॉब में टाइम फ्रीडम होता है जीरो। अगर मैं मनी फ्रीडम की बात करूं, आपकी जॉब में मनी फ्रीडम बिल्कुल जीरो होता है। आपकी जॉब में मनी फ्रीडम कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि आपको पता है महीने की फिक्स सैलरी आती है, उस फिक्स सैलरी से काम करना पड़ेगा, उतना ही मिलेगा जितना काम करेंगे। ऐसा नहीं इस महीने में 10 आ रहा है, अगले महीने 20 आ जाए, फिर 30 आ जाए, 40 आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसेंटिव अर्न करके भी 5,000 मैक्सिमम 10,000 तक कमा लोगे इंसेंटिव अर्न करके भी। तो एम्प्लॉयमेंट होता है मतलब ई। एम्प्लॉयमेंट होता है सिंपल जॉब वाली कैटेगरी, जहां पे इंसान अपने समय को बेचकर पैसा कमाता है, जहां पे अपना टाइम देते हो किसी इंसान को और वहां से आप लोग पैसा कमाते हो। मनी फ्रीडम के बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दैट इज सिक्योरिटी। अब मैंने आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दिया था कि अगर अभी जैसे कोविड का टाइम आया था, कोविड टाइम में जो लोग नौकरी कर रहे थे ना, जिन्हें कितने सारे लोगों ने जॉब खोई थी, क्या पता आप भी काफी लोगों को जानते थे जिन्होंने जॉब खोई होगी। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सिक्योरिटी की, कि आपके पास कोई ऑप्शन रहता ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज लाइफस्टाइल। यहाँ पे अपने लाइफस्टाइल को आप मेंटेन ही नहीं कर पाते। यहाँ पे अपनी लाइफस्टाइल को आप मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? लाइफस्टाइल को मेंटेन न करने का सबसे बड़ा रीजन है
पैसा कमा नहीं पा रहे खुद की खुशी खुशी के अकॉर्डिंग, अपने पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम है नहीं, फैमिली को टाइम दे नहीं पाए, तो सिंपल सी बात है, जब आपको ये सारी चीजें मिल ही नहीं रही तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे करोगे, अपने टाइम को आप एंजॉय कैसे करोगे? टाइम को एंजॉय करना भी बहुत दिक्कत वाली बात आ जाती है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी थी, दैट इज हमारी होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम लोग शो करेंगे, डोनेट करेंगे एस के साथ। ठीक है। अब देखो, मैं लिखती भी चल रही हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ चीजों को लिख सको, ताकि आपको भी चीजें समझ में आ सके। आपको पता है एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे पता है, लोग पता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। लोगों को लगता है कि अगर मेरी कोई दुकान है तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मैं ना ये चीज क्लियर करना चाहूंगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है खुद का टाइम आप खुद को देते हो, खुद के समय से आप लाइक आप अपने टाइम को अपने लिए दे रहे हो और अपना अपना आप खुद का काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर कोई पर्सन है, उसने कपड़ों की दुकान खोल रखी है, तो वो कोई बिजनेस नहीं होता, वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। काफी लोग बोलते हैं कि मेरी कपड़ों की शॉप है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। काफी लोगों का किराना स्टोर होता है, ग्रोसरी शॉप होती है, ग्रोसरी स्टोर होते हैं, राशन शॉप्स होती हैं। उनका बोलना होता है कि मेरा खुद का बिजनेस है, लेकिन वो कभी भी बिजनेस नहीं होता, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप अपना टाइम खुद को देते हो और खुद के लिए पैसा कमाते हो। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ चीजें आ जाती है। सबसे पहली चीज यहाँ पे आ जाती है, मैं आप सबको बताना चाहूंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइम की। तो यहाँ पे टाइम का प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि भाई फॉर एग्जांपल अगर आप अपना खुद का काम कर रहे हो, तो खुद के काम को हैंडल करने के लिए आपको खुद ही टाइम देना पड़ेगा। आप किसी इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कल को मैंने शॉप खोली कपड़ों की, या मैंने कोई भी शॉप खोली, ठीक है, तो भाई मेरा काम है तो मुझे हैंडल करना पड़ेगा, मेरा काम है तो मेरे को टाइम देना पड़ेगा। अब आपको पता है शादियों का सीजन चल रहा है, अगर इन केस कल को मेरे घर में शादी भी हो जाएगी ना, तो मैं उसको एंजॉय करने के लिए टाइम भी नहीं निकाल पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी शॉप अगर बंद रहेगी, मेरी शॉप को चलाने वाली मैं हूँ, मेरी शॉप में काम करने वाली मैं हूँ, तो भाई मेरे को तो टाइम देना पड़ेगा। लेकिन वहां पे एक और चीज आती है दिमाग में, भाई किसी इंसान को हायर कर लिया जाए, जॉब में किसी इंसान को रख लिया जाए, राइट। लेकिन भाई अगर आप किसी इंसान को जॉब के तौर पे भी रख ले, तो आप उस इंसान पे भी प्रॉपर वे में ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में ट्रस्ट के कितने इश्यूज रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टाइम फ्रीडम की एक्चुअली प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद आती है मनी फ्रीडम की। अगर मैं मनी की बात करूँ, आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो, जितना अच्छा यहाँ पे काम करो उतना अच्छा आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। लेकिन आप जो पैसा कमाते हो, पैसा लगता भी रहता है आपका। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कपड़ों की शॉप है, अगर मैंने इस महीने में कम से कम 2.5 लाख की सेल्स करी, तो भी अगले महीने में फिर 2.5 लाख से 5 लाख की सेल्स तक जाने के लिए मुझे मेरी शॉप में सामान तो रखना पड़ेगा ना। मतलब आप जो पैसा कमाते हो, वो पैसा आपका लगता रहता है ऑटोमेटिकली। तो आपका जो प्रॉफिट भी आता है ना, प्रॉफिट भी आपका खर्च होता रहता है उसी बिजनेस को ग्रो करने में। तो यहाँ पे जो मनी फ्रीडम होती है वो 50-50% होती है। क्या पता बहुत अच्छी हो भी जाए मनी फ्रीडम, क्या पता न भी हो पाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है, दैट इज हमारा आ जाता है सिक्योरिटी। पहले सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं। अब देखो, सिक्योरिटी यहाँ पे 50-50% होती है। सिक्योरिटी यहाँ पे 50-50 होने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है? कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बिजनेस है, मैंने एग्जांपल दिया, मेरी कपड़ों की शॉप है, उसमें मेरे को तो इंटरेस्ट है, बट मेरी जो फ्यूचर जनरेशन है, मेरे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, मेरी फैमिली को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे जाने के बाद वो बिजनेस किसी को कोई एडवांटेज नहीं देगा, क्योंकि जो काम मैं करती हूँ उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए आगे। अगर उस चीज के आगे प्रॉपर नॉलेज ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, काम हमारा चल ही नहीं पाएगा, हम लोग ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। तो सिक्योरिटी वहां पे 50-50 होती है। अगर नॉलेज है तो आप आगे काम को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, रिटेन कर लोगे उस बिजनेस को। लेकिन अगर आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है, तो आप उस बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकती। आपका जो आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो अपना काम किया था, जो सेल्फ एम्प्लॉय थे, आप उस काम को ग्रो नहीं कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज लाइफस्टाइल। अगर मैं लाइफस्टाइल को लेके बताऊं, यहाँ पे लाइफस्टाइल आपकी अच्छी हो सकती है। अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से यूज करके आगे बढ़ोगे, तो आप अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हो, आप अपनी लाइफस्टाइल को ग्रो कर सकते हो। ठीक है। आप मेरे को फटाफट बताएं चैट बॉक्स में, क्या आपको हमारे पहला जो क्वाड्रेंट था ई और एस, क्या आपको एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्लियर हुआ? फटाफट बताइए मेरे को चैट बॉक्स में, जल्दी से बताओ। क्या आपको जॉब में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ? क्योंकि अब हम लोग जो जो अब हम लोग दो चीजें अंडरस्टैंड करने वाले हैं, वो दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आपको मजा भी आएगा इसके बारे में सीखने में और इसके बारे में जानने में, क्योंकि हम सब लोगों ने इसके बारे में सुना बहुत है। ड्रीम होता है लोगों का बिजनेस स्टार्ट करना। मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में बिजनेस होता क्या है। ठीक है। एक्चुअली में बिजनेस होता क्या, अभी आपको मैं बताती हूँ। पता है, बिजनेस का सिंपल सा मतलब होता है, जितना बड़ा आपका नेटवर्क है ना, उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी।
बिजनेस का सिंपल सा मतलब है जितना बड़ा आपका नेटवर्क है उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा। ठीक है, अगर मैं बिजनेस का आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, इस अंबानी। अंबानी इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, अडानी, बिरला, टाटाज, अंबानी, वो लोग बिजनेसमैन है क्यों? उनका नेटवर्क है। अब आपको पता है अंबानी ने सिम लॉन्च की जिसका नाम है जियो। जब आप देखो नेटवर्क क्रिएट कैसे होता है, आप देखो बिजनेस ग्रो कैसे करता है। सबसे पहली चीज क्या होती है, जब इंसान को अपने बिजनेस को ग्रो करना होता है, शुरुआत कैसी होती है बिजनेस की। अब मेरे पास फोन है, मेरे फोन में जियो की सिम है। स्टार्टिंग में कैसे वो स्टार्ट हुआ था प्रोसेस, आपको जियो की सिम फ्री में मिलती थी, फ्री में आपको सिम मिल रही, लोगों ने फ्री की सिम लेना 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 लोगों ने शुरू किया। अब एक टाइम ऐसा है कि ऑल ओवर इंडिया में लोग जो यूज कर रहे थे वो था सिर्फ और सिर्फ जियो की सिम को। लोग ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ जियो की सिम को यूज करने में लगे थे, जिसकी वजह से जब कल को लोगों को पता चला कि अब हमको रिचार्ज भी करवाना पड़ेगा, लोगों ने रिचार्ज कराने में हिचकिचाया नहीं। लोगों को रिचार्ज कराने में कोई परेशानी नहीं हुई। तो सिंपल सी बात है कि अंबानी ने अपने बिजनेस को ग्रो कैसे किया। अंबानी ने सिंपल सा काम किया कि उसने पहले फ्री में सिम को बांटा। फ्री में सिम को बांटने के बाद उस जियो का पूरा नेटवर्क फैला दिया हर जगह पे, और उसके बाद उस बिजनेस को ग्रो किया। तो बिजनेस का सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि जितनी बड़ी आपकी नेटवर्क होगी, जितना ज्यादा आपका काम फैलेगा देश दुनिया में, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। अब अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़े फैक्टर्स एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले अगर मैं आपको टाइम एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे टाइम फ्रीडम बेस्ट होती है। टाइम फ्रीडम बेस्ट क्यों होती है? क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो, आपके नीचे न जाने कितने सारे लोग काम कर रहे होते हैं। अगर आज अंबानी 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए कुछ न भी करे, भाई उसके नीचे कितने सारे लोग यार काम कर रहे हैं, वो अपने टाइम को आराम से मैनेज कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो बिजनेस में एक्चुअल में जो टाइम फ्रीडम होती है वो बेस्ट होती है। उसके बाद आती है हमारी मनी फ्रीडम। अगर मैं यहाँ पे मनी फ्रीडम को एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे जो मनी फ्रीडम होती है वो बेस्ट होती है। आप देख लो एक बिजनेसमैन कितना सारा पैसा कमाता है। अगर आप एक बेस्ट बिजनेस आइडिया के साथ चल रहे हो, अगर आपने प्रॉपर वे में अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर रखा है, नेटवर्क को बढ़ा रखा है, तो 100% आप एक बहुत ही अच्छी मनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो। एक अच्छी फ्रीडम मिलती है, आप एक अच्छा अमाउंट आप कमा सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, अगर कल को अंबानी को कुछ हो गया, क्या उसकी फैमिली को परेशान होना पड़ेगा? फटाफट बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। अगर कल को अंबानी को कुछ हो जाता है, क्या उनकी फैमिली को प्रॉब्लम होगी? सबका जवाब आ रहा है नहीं, क्योंकि आपको पता है उसने सही तरीके से बिजनेस एक्सपैंड कर रखा है। उसने कितना कुछ उसने स्टार्ट कर रखा है। इसको बोलते हैं बिजनेस, कि उसने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया, कल को अगर अंबानी को कुछ हो भी जाए ना, तो उसके जाने के बाद उसकी फैमिली को देखने के लिए न जाने कितनी सारी चीजें हैं। इसी को बोलते हैं प्रॉपर सिक्योरिटी। ठीक है, और फिर लाइफस्टाइल तो आप लोग देख ही सकते हो। आप लोग इंस्टाग्राम में रील देखते हो कि न जाने कहाँ कहाँ पे नीता अंबानी हमें मिलती हैं, घूमती हुई जाती है, उनके बच्चे मिलते हैं एंजॉय करते हुए, है ना। न जाने मुकेश अंबानी कितनी जगह हमको मिलते हैं। लाइफस्टाइल तो आप लोग देख रहे हो। अगर कोई फंक्शन है उनके यहाँ पे सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी दिखते हैं अभी, राइट। तो मतलब ये लाइफ है उनकी, जिस लाइफ को वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, और इसी की यही पावर है बिजनेस की। एक्चुअल में जो पावर है ना, दिस इज नोन एज बिजनेस। और आप लोग भी इस लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, बट विद द करेक्ट वे एंड विद द करेक्ट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, हमारा लास्ट है डिस्कशन के लिए, जिसको बोला जाता है इन्वेस्टर। जिसका सिंपल सा मतलब है आई। आई का मतलब यहाँ पे है इन्वेस्टर। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपको इन्वेस्टर्स को लेके डिस्कस करूं, एक्चुअली में इन्वेस्टर मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर का मतलब होता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। लेकिन अब आपको पता है यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं टाइम फ्रीडम की बात करूँ ना इन्वेस्टर कैटेगरी में, तो यहाँ पे टाइम फ्रीडम ना मैटर करती है। यहाँ पे 50-50% टाइम फ्रीडम होती है, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए। अब मैटर करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर क्या रहे हो। लेकिन यहाँ पे टाइम फ्रीडम 50-50% की होती है। क्या पता जो काम आप कर रहे हो उसकी अगर किसी इंसान को नॉलेज ही नहीं, तो ऑब्वियसली टाइम तो सिर्फ आप ही को देना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपके काम की नॉलेज अगर किसी और इंसान को है तो आप उसके ऊपर छोड़ सकते हो अपने काम को, लेकिन अगर नहीं है तो भाई सीधी सी बात है, टाइम तो आप ही को देना पड़ेगा। उसके बाद आती है हमारी मनी फ्रीडम। अगर मैं मनी फ्रीडम की बात करूं, यहाँ पे आप लोग अच्छा पैसा कमा सकते हो, बट अगर आप सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट करो, अगर आप सही जगह पे काम कर रहे हो, तो आप यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे मनी फ्रीडम होता है, यहाँ पे अच्छा खासा मनी फ्रीडम हो जाता है। इसके बाद आती है सिक्योरिटी। मैं सिक्योरिटी को लेके बोलना चाहूंगी, यहाँ पे सिक्योरिटी 50-50% होती है। सिक्योरिटी का 50-50% होने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्ट करती हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जिस जगह पे इन्वेस्ट करती हूँ मेरे को उसकी नॉलेज है, पर मेरे बच्चों को उसकी नॉलेज नहीं है।
मेरे को उसमें इंटरेस्ट है पर मेरे बच्चों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर मेरी आगे जो मेरी फ्यूचर जनरेशन है अगर उनको उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है, अगर मेरी फ्यूचर जनरेशन को इंटरेस्ट ही नहीं है तो आगे चल के जब मैं खत्म हो जाऊंगी दुनिया से, मेरा नामो निशान नहीं रहेगा, तो उस मेरा जो काम करने का जरिया था उसको आगे लेके जाने के लिए कोई नहीं बचेगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी 50-50% होती है। ऐसे ऐसे काफी सारे पेरेंट्स होते हैं जिनका खुद का कुछ बिजनेस होता है, जिनका खुद का स्टार्टअप होता है, लेकिन उनके बच्चे को स्टार्टअप में इन्वॉल्व नहीं होना होता, उनको वो चीज नहीं करनी होती, उनको कुछ अलग करनी होती। आज ही मेरे एक पर्सन से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि उनके फादर का खुद का फैक्ट्री है जहाँ पे वो सिल्क वगैरह की साड़ी वगैरह को मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन उनका बेटा बीटेक कर रहा है। उनके बेटे का बोलना है मेरे को पापा के काम में इन्वॉल्व नहीं होना, मेरे को एक अच्छी जॉब करनी है, मेरे को एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। समझ रहे हो आप? तो सिंपल सी बात है, अगर कल को अगर उनके फादर नहीं भी रहते तो उनके काम को आगे एक्सपैंड करने वाला कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली कैटेगरी भी आ जाती है। उसके बाद आती है लाइफस्टाइल की, तो यहाँ पे जो आपकी लाइफस्टाइल है वो भी 50-50% होती है। अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो आप अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छा पैसा नहीं कमा रहे तो आप एक अच्छी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो फटाफट से मेरे को बताएं चैट बॉक्स में, क्या मैंने आपको जो चीजें बताई आपको समझ में आए, जल्दी बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। आपको जो भी चीजें मैंने बताई कि आपको वो सारी की सारी चीजें क्लियर हुई? चलिए वेरी नाइस। अगर आपको ये सब कुछ समझ आया मतलब आपने यहाँ तक मेरी ट्रेनिंग को बहुत ही अच्छे से अटेंड किया है। इसके बाद ना मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाना चाहूंगी। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर लूँ एक बार, एक मिनट रुकिएगा। आपको मेरी आवाज क्लियर है? एक बार मुझे बताना आप सब लोग चैट बॉक्स में। ओके, चलिए, आई गेस आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी आपको मैंने सारे फैक्टर्स मैंने क्लियर कर दिए। आपको मैंने ई भी बता दिया, आपको मैंने एस भी बता दिया, आपको मैंने बी भी बता दिया, मैंने आपको आई भी बता दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ, तो मेरी अब इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, जो जानकर और जो पहचान कर आपको थोड़ा शॉकिंग भी लगेगा। आपको पता है ये ई और एस, ये ज्यादा लाइट हो गया ना, एक मिनट थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये जो ई और एस, ये भी, एक मिनट रुको मैं इस मार्कर को चेंज करूँ। हाँ जी, ये जो ई और एस, जो ये वाली कैटेगरी में, ये ऐसी कैटेगरी है जो 95% की दुनिया, या तो वो जॉब करती मिलेगी आपको, या तो वो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो अपना खुद का कुछ काम करती हुई मिलेगी। और उसके बाद जो 5% की जो पॉपुलेशन आपको मिलेगी ना, वो आपको मिलेगी या तो बिजनेस करती हुई या तो इन्वेस्ट करती हुई। यहाँ पे आ जाता है 5% का रेशियो। 5% के लोग जो आपको या तो बिजनेस कैटेगरी में मिलेंगे या तो इन्वेस्टर कैटेगरी में मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 95% की जो पॉपुलेशन आ जाती है वो आपको मिल जाएगी, जो आपको मिलेगी या तो जॉब करती हुई या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या तो खुद का कुछ काम करती हुई। अब आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ आप किस कैटेगरी का पार्ट बनना चाहोगे? आप 95% में जाना चाहेंगे या फिर आप 5% पे जाना चाहेंगे? फटाफट बताएं मेरे को चैट बॉक्स में। आपको बस वही वाला पैसा कमाना है 5% का, मतलब आपको उस कैटेगरी में जाना है जो सिर्फ 5% लोग करते हैं, आपको भीड़ का हिस्सा बनना है। हर कोई बोल रहा है 5%। अब आपको मैं रियलिटी बताऊं जो 95 करने में लगे हैं, ये जो हमारी कैटेगरी होती है ना, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली, जो भी आपको मैंने बताई, ये कैटेगरी ऐसी है जो पूरी दुनिया का, जो एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो 95% के लोग जो या तो जॉब करते हैं, जो या फिर जो लोग खुद का कुछ ना कुछ स्टार्टअप कर लेते हैं, वो लोग कमाते हैं पूरी दुनिया का सिर्फ 90, वो सिर्फ 95% की कैटेगरी होती है जो पूरी दुनिया का सिर्फ 5% का पैसा कमाते हैं, ओनली 5%। और जो बिजनेस और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी होती है, ये लोग कमाते हैं पूरी दुनिया का 95% पैसा। क्योंकि भाई बिजनेस करना कोई छोटी बात नहीं होती, बिजनेस करने के लिए हिम्मत भी चाहिए, जुनून भी चाहिए, जो इनके पास भर भर के होता है। तभी तो आज देख लो बिजनेसमैन, आप किसी भी बिजनेसमैन को उठा के देख लो, आपको रियलिटी पता चलेगी एक्चुअली में बिजनेस होता है। और आप खुद बोलोगे भाई मेरे को भी ऐसा ही कुछ करना है, आप खुद बोलोगे भाई मेरे को भी ऐसे ही करके ग्रो करना है। तो सिंपल सी बात है कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ 5% का पैसा कमाना है या फिर आपको 95% का पैसा कमाना है। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका बोलना है कि मेरे को 95% का पैसा कमाना है, सो यू हैव टू मेक अ डिसीजन, और आपको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो आगे चल के आपको हेल्प करे, तभी वो चीज पॉसिबल हो पाएगी। अगर आपको ये क्वाड्रेंट समझ में आ गया तो मैं आज एक चीज की गारंटी दे सकती हूँ, कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा कि मुझे क्या करना चाहिए।
ठीक है, एक जॉब वाले पर्सन को एक ऑप्शन मिल चुका है जहां से वो लोग ग्रो कर सकते हैं, जहां से वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, प्लस एक हाउसवाइफ को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जहां से वो ग्रो कर सकती है। लेकिन फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में बताएं, क्या अभी तक जो मैंने आपको चीजें बताई, जो मैंने आपको चीजें समझाई, क्या आपको समझ में आया सब कुछ? फटाफट बताइए मेरे को चैट बॉक्स में आप सब लोग। यस यस यस। ओके। अब ना मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताती हूँ। अब मैंने आपको बिजनेस तो बता दी, वे बिजनेस और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में ना लोग आते तो हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, एक और चीज यहाँ पे जो आ जाती है कि आपको बिजनेस करना क्या चाहिए, आपको किस बिजनेस को चूज करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट में बिजनेस को लेकर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से आपको किस बिजनेस को ऑप्ट करना चाहिए, या आपके लिए कौन सा बिजनेस अच्छा है, वो चीजें जानना और वो चीजें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बिजनेस को लेके थोड़ी बहुत चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब मैं आपको बिजनेस को लेके मैं काफी कुछ आपको मैं समझाना चाहती हूँ। ठीक है। अब देखिए, बिजनेस में, ठीक है, अब देखिए, बिजनेस में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, काफी बहुत लोग बहुत बहुत तरह का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप सबको बोलना चाहूंगी आज के टाइम पे जो डे बाय डे ग्रो कर रहा है दैट इज डिजिटल बिजनेस। क्योंकि आप सबको पता है कि आज का हम लोग एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे चीजें ऑनलाइन शिफ्ट होती जा रही हैं। अगर आपको शॉपिंग करनी है, आप अपने फोन से ऑनलाइन ऑर्डर करके कुछ भी मंगा सकते हो। अगर आपको कुछ अच्छा खाना है, आप अपने फोन से ऑनलाइन ऑर्डर करके आप कुछ भी मंगा सकते हो। अगर आपको पेमेंट ट्रांसफर करनी है, पेमेंट कहीं से मंगवानी है, आप ऑनलाइन, आप ऑनलाइन मीडियम से सब कुछ कर सकते हो। तो उसी तरीके से आज के टाइम पे कमाने के जरिए भी हैं, वो भी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं। आज आप लोग ऑनलाइन काम करके भी पैसा कमा सकते हो, जिसको बोलते हैं डिजिटली अपने आप को ग्रो करना, ऑनलाइन अपने आप को ग्रो करना। और मैक्सिमम जो आपको लोग जो आपको कनेक्टेड मिलेंगे वो है सोशल मीडिया में। आप सब लोग इस ट्रेनिंग का पार्ट बने हो, आप लोगों को किसी ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू वो पर्सन मिला होगा, या तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू आए हो, या तो आप लोग फेसबुक के थ्रू आए, या तो आप लिंक्डइन के थ्रू आए। आप लोग इन सारी चीजों की वजह से आप इस ट्रेनिंग का पार्ट बने हो। क्या पता आप किसी फ्रेंड ने आपको बिजनेस के बारे में बताया, आप खुद देख लो। अगर आप लोग डिजिटली काम करने के लिए रेडी हो, तो मार्केट में कितने सारे लोग हैं जो खुद डिजिटली काम को ग्रो करना चाहते हैं। आपको समझ में आई मेरी बात की मैं आपको समझाना क्या चाहती थी? कि अगर आप लोग डिजिटली अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कोई और भी आ सकता है। अब व्हाट्सएप इज ऑल्सो मीडियम ऑफ सोशल मीडिया, वो भी एक सोशल मीडिया का ही तो प्लेटफॉर्म है। आप चाहे इंस्टा से आए, आप चाहे व्हाट्सएप से आए, आप किसी का फ्रेंड ने शेयर किया, कोई भी हो सकता है पर्सन जिसने आपको बिजनेस के बारे में बताया। तो आज आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने जो आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। ठीक है, आज आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करें जो आपको आगे ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। उस कंडीशन में आता है डिजिटली आपको अपने आप को ग्रो करना है, और वहां पे आती है हमारी बहुत ही अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है ईगल क्लब 23। आपको जो एक अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है दैट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। वाई आपको फॉरएवर क्यों चूज करना चाहिए? आपको फॉरएवर, आप कैसे आपकी लाइफ में फॉरएवर के लिए हैप्पीनेस लेके आ सकते हैं, फॉरएवर के लिए आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो लेडीज, जो लड़कियां या जो औरतें मेरे को सुन रही हैं, लड़कियों के लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको घर बैठ के अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रो करने की, आगे बढ़ने के लिए। आप चार दीवारों में बैठ के अपनी पहचान बना सकते हो, आप चार दीवारों में रह के अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हो। बीइंग अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को मौका मिलता है घर बैठ के अपनी पढ़ाई करते करते खुद के खर्चों को हैंडल करने का मौका मिलता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। उनके लिए बेस्ट क्यों है? भाई आपने कुछ नहीं करना, आप जो काम करते हो अपने काम को आप करते रहो। आप उस जॉब के साथ साथ आप एक एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर सकते हो। आप उस जॉब के साथ साथ अपनी सेविंग के तौर पे आप एक एक्स्ट्रा इनकम को कमा सकते हो। ठीक है। अगर कोई बोलता है कि भाई मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, उसके लिए बेस्ट है। अगर कोई हाउसवाइफ बोलती है कि मैं घर संभालती हूँ, मैं कैसे करूंगी, आपके लिए बेस्ट है। आपने कहीं आना नहीं है, आपने कहीं जाना नहीं है। इसको बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम। लेकिन मैं बोलना चाहूंगी वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं से भी कैसे भी आप इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हो। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आपको सिर्फ फोन चाहिए। अगर आपके पास फोन है तो अपने फोन को यूज करके आप एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास फोन है तो 100% है, फोन है तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी होगा। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो वही दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है। अपने फोन को इस्तेमाल करके कमाओ प्लस इंटरनेट को यूज करके कमाओ। जिसको अभी तक आपने वेस्ट किया था रील्स देखने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए, उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके आपने आगे ग्रो करना है। और उसके लिए फॉरएवर क्यों बेस्ट है? अब मैंने फॉरएवर का जिक्र क्यों किया, फॉरएवर क्यों बेस्ट है आपके लिए?
पहली बात, आपको मिलता है टाइम फ्रीडम। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपने टाइम को आप एंजॉय कर सकते हो। आपको लगता है सुबह काम करना है सुबह काम करो, शाम को काम करना है शाम को काम करो, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है मनी फ्रीडम। आप जितनी मेहनत करोगे आप उतना अच्छा कमा सकते हो। अगर आप जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा आप अर्न करोगे। उसके बाद तीसरा आता है, दैट इज सिक्योरिटी। अगर मैं सिक्योरिटी के नाम पे बताऊं, तो आज आप एक ऐसे बिजनेस को सीख रहे हो, जब एक ऐसे बिजनेस का पार्ट बन रहे हो जहां पे अगर जैसे कि मैं, अगर कल को मेरे को कुछ हो भी जाता है, आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। मैनेजर एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे आपकी इनकम मोर देन 1 लाख की होती है। अगर आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ और भगवान ना करे अगर कल को मेरे को कुछ हो जाता है, तो मेरे जाने के बाद मेरा सेम बिजनेस और मेरी सेम इनकम मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब मेरे जाने के बाद मेरे को ये सोचने की नीड नहीं मेरे घर को कौन संभालेगा, मेरे घर को कौन देखेगा। मेरा आज का डिसीजन सिर्फ मेरी लाइफ को चेंज नहीं करेगा, मेरी आने वाली जनरेशन सबको चेंज कर देगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइफस्टाइल। अब आप खुद सोचो, टाइम अच्छा है मेरे पास, अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करके काम कर सकती हूँ, अपने अकॉर्डिंग कमा सकती हूँ, जितना अच्छा मेहनत करूंगी उतना अच्छा अगर मैं कमा सकती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है लाइफस्टाइल तो मेरी बेस्ट ही होगी अगर मेरे को ये सारी चीजें मिल रही हैं। और मैं सिंपली आपसे यही बोलना चाहूंगी, आज आप एक ऐसी इंडस्ट्री को स्टडी कर रहे हो, आज आप एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जान रहे हो जिसको चलते हुए 45 ईयर्स हो चुके हैं। 45। मैं तो 20 साल की हूँ, क्या पता आप भी छोटी छोटी बड़ी, आप भी यंग एज के होगे, क्या पता कोई हो सकता है इस एज का, लेकिन आप खुद सोचो 45 ईयर्स कितना बड़ा टाइम ड्यूरेशन होता है। 1978 में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था, अमेरिका से कॉन्सेप्ट आया था, और अमेरिका इंडिया से कितना ज्यादा आ गया है। इंडिया कंसीडर किया जाता है डेवलपिंग नेशन में, बट अमेरिका ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, और आज आपको इसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का मौका मिल रहा है। आज आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो जो ऑलरेडी 164 से भी ज्यादा कंट्रीज में रन कर रहा है। आज आप एक ऐसे बिजनेस को स्टडी कर रहे हो, सीख रहे हो जो ग्लोबल लेवल पे रन कर रहा है। तो आप लोग बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि आपको घर बैठ के एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहां से आप लोग अपने बिजनेस को, अपने एम्पायर को ग्लोबल लेवल में ग्रो कर सकते हो। जिनका फर्स्ट डे है उनको मैं पर्सनली बोलना चाहूंगी, आगे आने वाली हमारी 3 to 4 डेज की ट्रेनिंग आप उनको अच्छे से कंप्लीट करें। क्योंकि अगर आप यार ट्रेनिंग से कंप्लीट नहीं करोगे तो आप बिजनेस को सीखोगे कैसे। तो ट्रेनिंग्स अटेंड करना इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिनको 2 से 3 दिन हो चुके, एक मेजर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके बिजनेस को स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है वर्ल्ड में। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे आपको पता चलेगा, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको फॉरएवर का नाम मिलेगा। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, तो आपको फॉरएवर का नाम मिलेगा। तो आज आप जिस भी कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हो, आज आप जिस भी प्लेटफॉर्म को स्टडी कर रहे हो, वो एक्चुअली में वर्ल्ड का बेस्ट काउंट होता है। अब नीड है तो आपको डिसीजन लेने की, अब नीड है तो आपको शुरुआत करने की, अब नीड है तो आपको आगे बढ़ने की। तो फटाफट मुझे बताएं, क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? क्या आप शुरू करके अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रेडी हैं? क्या आप लाइफ में कुछ करने के लिए रेडी, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करने के लिए? अगर आपको वो सारी चीजें चाहिए तो 100% आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और डिसीजन नहीं लोगे तो उसी भीड़ का हिस्सा बने रहोगे, जो भीड़ बस भगे जा रही है भगे जा रही है भगे जा रही है, बट कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता। राइट, तो मैं यही बोलूंगी भाई, फटाफट से बिजनेस को स्टार्ट करिए, प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करो, बढ़िया तरीके से आगे बढ़िए। पूरा ईगल क्लब आपके साथ है, पूरी की पूरी सोसाइटी आपके साथ है, सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए। और आप सबको पता है भाई, नया साल आने वाला है, ये हमारा 2023 खत्म होने वाला है। और इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि आपको 2023 के एंड में इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी 2024 को बेस्ट बनाना है विद न्यू अपॉर्चुनिटी, या 2023 की तरह अपने 2024 को भी निकाल देना है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी बढ़िया तरीके से स्टार्ट करिए। आपको आज की ट्रेनिंग कैसी लगी? मैंने आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी शेयर की, दैट इज eagleRupali_23। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके बता सकते हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और जिस भी किसी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया था, आप उनको जरूर बताना कि आप क्या चूज करना चाहोगे, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या फिर इन्वेस्टर। और मेरी आगे फर्दर ट्रेनिंग्स होंगी, हमारी आगे फर्दर ट्रेनिंग्स होंगी, तो जरूर हम लोग आपसे आगे मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग सच अ पेशेंटफुल ऑडियंस। डिसीजन लीजिए, स्टार्ट करिए, मिलके शुरू करते हैं, मिलकर आगे ग्रो करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।